सुरेंद्र राजपूत घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश में जो हिंसा का, सामूहिक बलात्कार का, दंगों का जो अतीत है, वो अतीत आपको गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर नहीं करता? संदीप भाई, हमने तो एक लाइन की बात डे फर्स्ट में कही थी जिस दिन राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे कि इतिहास में अगर कोई गलती हुई है, कोई कमी हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कमी हुई हो, उस कमी को शिखंडी बना करके क्या वर्तमान सरकार अपने पापों को छिपा रही है? कमी तो हुई है, ऐसा नहीं, जिसने क्या नाम काम किया है उसने कमी भी की है, लेकिन क्या कमी करना सरकार की मंशा थी? क्या कमी के बाद सरकार ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिए? क्या कमी सरकार के प्रायोजित रूप से थी? इससे पहले आपने कब सुना, मुझे बताइए, 70 साल के इतिहास में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सरकार ऐसी है जहां पर एक मुख्यमंत्री, एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा वहां का गुनहगार है मणिपुर का। क्यों? क्योंकि वो एक समुदाय का साइड ले रहा है। आपके सामने है। आज तक मुझे भारतीय इतिहास में बताओ कि कब पुलिस ने अपने 5000 से ज्यादा हथियार स्वेच्छा से समूहों को दे दिए? कब 10 लाख से ज्यादा गोलियां स्वेच्छा से समूहों को दे दी? स्वेच्छा से छीने गए उनसे हथियार, हमारे समय में बिल्कुल छीने गए, उनका इस्तेमाल हुआ, गलत हुआ, उसको पकड़े गए। लेकिन आप मुझे बताओ, आज से पहले 70 साल में, 75 साल में या पहले कभी भी अगर ऐसा हुआ हो कि पुलिस ने 5000 से ज्यादा हथियार दे दिए गए हो और उसके बाद भी वो 39 साल पहले चलते हैं सर। आप 39 साल पहले चलो, 1984 हाँ, के दंगे। बताइए ना। बड़ा पेड़ गिरता है, धरती में कंपन होता है, राजीव गांधी का बयान। ये आपको याद है? कब सेना बुलाई गई? सिखों के साथ जो बर्बरता, जो हैवानियत की गई, टायर किसी के ऊपर डाल दिए, और जो सरगना थे, जो आरोपी थे, जगदीश टाइटलर, HKL भगत, उनको सज्जन कुमार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप चुनाव लड़ाते रहे हीरो बनाकर। आपकी बात हो गई सर। हाँ। मैं जवाब दे दूं आपको। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में जो कमियां हुई, कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी है। बिल्कुल कमियां हुई, और आज मैं फिर पूरे टीवी चैनल के सामने क्षमा मांगता हूं दोबारा से। मनमोहन सिंह जी ने मांगी क्षमा, पूरी कांग्रेस पार्टी ने मांगी क्षमा, उसके बाद जितने बड़े नेता थे हमारे क्षमा मांगी। नंबर 1, सिखों का नरसंहार हुआ, बिल्कुल गलत था, एक बात। लेकिन उस सिखों के नरसंहार को श्री राजीव गांधी जी के उस स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है, जो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बाद में एक बयान में दिया था, एक क्या नाम उसमें दिया था। उसको अगर आप देखेंगे तो दोनों एप्ट नहीं है, क्योंकि ये उसके बाद की बयान था, और उस बयान को अगर पूरे संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज निकल जाएगी। उपद्रवियों को खुली छूट मिली ना। नंबर 1, आर्मी को बुलाने में देरी की गई ना। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं आपसे तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपसे बहस ही नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूं कि कमी रही और हम क्षमा मांगते, हम कमी रही और हम क्षमा मांगते। लेकिन आप मुझे यह बताइए, उसी कमी को शिखंडी बना करके क्या भारतीय जनता पार्टी की भगौड़ी कायर सरकार आज के दंगों को, आज की हत्याओं को, आज के महिलाओं के प्रति जो अपराध उन्होंने घृणित किए हैं, उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? भारत माता की हत्या हो रही है, इस लेवल तक जाने की राहुल गांधी की आप मुझे ये बताइए, मेरी मां, आपकी मां, या मणिपुर में किसी बच्चे की मां क्या भारत मां नहीं है? धरती मां क्या भारत मां नहीं है? आप मुझे बताओ, क्या भारत मां का को निवस्त्र नहीं किया गया मणिपुर में? आपके सामने एक पूरे समूह के द्वारा कौन कौन से अंगों? सबसे ज्यादा रेप भारत में किस राज्य में होते हैं? फिर से आप आ जाइए, 2 चीजों को NCRB का आंकड़ा खंगाल रहा था। देखिए 2019, 20, 21 के जो आंकड़े हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं कि नहीं? ऐसा है, आंकड़ों की वहां संवेदनाएं क्यों नहीं फूटती? कहां नहीं फूटती? आप मुझे बताओ। अभी 3 घटनाएं हुई राजस्थान में, आपके सामने हुई है। राहुल गांधी गए वहां? आज गए हुए राहुल गांधी, आज गए? हाँ, गए हैं ना। आपको उन तीनों घटनाओं का मैं बता देता हूं आपको। 2-2 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ लिए गए, 2-2 घंटे के अंदर। और वो अपराधी, आप ये देखिए, ये संयोग है, प्रयोग है, मुझे नहीं पता, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उनमें से 3 आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, ABVP के सदस्य हैं। और जिस दिन से यह पता चला भारतीय जनता पार्टी वालों को कि वो ABVP के सदस्य हैं, उस दिन से सांप सूंघ गया। बंगाल चले गए, बिहार चले गए, राजस्थान से भाग गए लोग।
ठीक अभी है। अभी एक और घटना, दुर्दांत घटना हुई। 2 घंटे में 3 घंटे में वो जो कालबेड़िया थे वो सारे के सारे पकड़ लिए गए। उनके भी भाजपा कनेक्शन निकल करके आने की सूचना मिल रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।